इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं, आप प्लीज़ नीचे चलिए और आंटी जी का उपवास खुलवा दीजिए। जितनी छोटी औकात उतनी बड़ी बात है। तुम्हें क्या लगता है हा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये नौटंकी देखकर पिघल जाऊंगा मैं? ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें पद्मा ने भेजा है ना? नहीं अंकल जी, खुद ही। जो भी हो, जिसके दिल में अपने पति के लिए कोई इज्जत नहीं, उसका व्रत कभी नहीं खुलवाऊंगा मैं, कभी भी नहीं। अंकल जी, समाज में इज्जत रखने के लिए ही आपने मुझ जैसी लड़की को अपनी घर की बहू बनाया। और आप सोचिए कि अगर आप ही अपनी पत्नी का व्रत नहीं खुलवाएंगे तो क्या कहेंगे ये लोग? क्या इज्जत रह जाएगी आपके समाज में कि आप ही अपनी पत्नी की तीज व्रत में शामिल नहीं हो? इसलिए दोबारा हम आपसे विनती करते हैं, इस परिवार की इज्जत को बचाए रखने के लिए आप प्लीज हमारे साथ चलिए, आंटी जी का व्रत खुलवाइए। जो भी हो, जिसके दिल में अपने पति के लिए कोई इज्जत नहीं, उसका व्रत कभी नहीं खुलवाऊंगा, कभी भी नहीं। अंकल जी, समाज में इज्जत के लिए आपने हमें इस घर में रखा, अपनी बहू बनाया, तो जरा सोचिए कि वही समाज में क्या इज्जत रह जाएगी अगर आप खुद अपनी पत्नी का व्रत नहीं टूटवाएंगे, उनकी तीज पूजा में शामिल नहीं होगी तो क्या सोचेंगे सब लोग? जरा आप ही सोचिए, उस समाज में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी अगर आप अपने हाथों से अपनी पत्नी का व्रत नहीं खुलवाएंगे, अगर आप उनकी तीज पूजा में शामिल नहीं होंगे, क्या सोचेंगे सब लोग? इसीलिए हम आपसे विनती कर रहे हैं, इस परिवार के मान सम्मान के लिए, इज्जत के लिए आप प्लीज हमारे साथ चलिए और आंटी जी का व्रत खुलवाइए।